अहोई माता की जय। आइए अब सुनते हैं अहोई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और बहुएं थीं और एक बेटी भी थी। कार्तिक मास के महीने में अष्टमी के दिन अहोई का व्रत किया जाता है और दीपावली से पहले सभी माताएं बहनें और सभी बंधुएं अपने घर की लिपाई पुताई, घर की साफ सफाई करने लग जाती हैं। इसी तरह से 7 बहुएं और इकलौती नंद जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोदने के लिए चली गई। वहाँ पर स्याऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथों से कुदाली स्याऊ के बच्चे को लग गई और वह तुरंत ही मर गया। इससे स्याऊ माता बहुत नाराज हो गई और क्रोधित हो गई और कहने लगी कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। नंद अपनी 7 भाभियों से बोली, यह मैंने गलती से हुआ है, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। तुम में से ऐसा हो कि कोई भी कोख बंधवा लो। और 6 भाभियों ने तो मना कर दिया। उनमें से एक भाभी ने कहा, अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो मेरी सासू जी नाराज हो जाएंगी। इस तरह की सभी बातें सोचकर छोटी भाभी ने बदले में नंद के बदले की कोख अपनी बंधवा ली और इसके बाद ही छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर ही मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर कहा कि मेरी कोई भी संतान नहीं जीती है और मैं क्या करूं, 7 दिन की होकर मेरी संतान मर जाती है। हे ब्राह्मण, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मुझे मेरी संतान प्राप्त हो जाए। तभी यह कहानी सुनकर ब्राह्मण ने उस बहू से कहा कि बेटी, तुम ऐसा करना कि सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी को खुलवा देगी। तब यह तेरा बच्चा होगा तो वह बच्चा जी जाएगा और उससे सुरही गाय माता प्रसन्न हो जाएगी। जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती और वह गाय माता एक पैर से लंगड़ी थी और सुरही गाय माता बहुत ही परेशान थी। तो वह बहू उस गाय की सेवा करती और उसके नीचे साफ सफाई कर कर प्रातःकाल उठकर आती और उसकी सेवा करती। उसे हरा चारा खिलाती, नहलाती धुलाती, पानी पिलाती और समय से इधर उधर खूंटे से बांध देती। और एक दिन वह गाय माता बोली कि कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है, आज मैं उसको देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है, उसके लिए हरा चारा तैयार कर रही है और उसे पानी समय से पिलाती है, इधर उधर खूंटे से बांधती है। तो गौ माता बहू से बोली, क्या मांगती हो, इतनी सेवा मेरी क्यों कर रही हो। साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा, इसलिए तुम मेरी इतनी सेवा, खाना पानी साफ सफाई और मेरे पैर की भी इतनी सेवा कर रही हो। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास ले जाकर चली गई और रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप वहां पर आ गया। उसकी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने उसे देख लिया और सांप के ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू से कहने लगी और उसको चोंच बांधने लगी। साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तो तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था। मैंने तो उसे तेरे बच्चे की रक्षा की है। और यह सभी सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू मुझसे क्या मांगना चाहती है, क्योंकि तूने मेरे बच्चे को बचाया है और मेरा मन खुश किया है। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई हो। स्याऊ माता ने बीच में ही कहा, बहन, मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई हैं। सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर में सारी जुएं निकाल दी और उसके सिर में चैन हो गया। तो वह स्याऊ माता अति प्रसन्न हो गई और उसने कहा, तूने तो मेरे सिर में बहुत सलाई दी है और बहुत चैन गेरा है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक बेटा भी नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे और 7 बहुएं कहाँ से होंगी। स्याऊ माता बोली, मैंने वचन दिया है तो वचन से मैं फिरूंगी नहीं। धोबी की कुंड हो
पर ककड़ी की होऊं। साहूकार की बहू बोली, माता अपने वचन से फिरना मत। स्याऊ माता बोली कि मैं अपने वचन से नहीं फिरूंगी, मैंने वचन दिया है और मैं वचन से धोबी की कुंड बन जाऊं और ककड़ी हो जाऊं। साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया है। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, अब खोलनी पड़ेगी। परंतु मैंने तुम्हें वचन दिया है, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तो जाकर 7 उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौटकर घर आई तो उसने देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उद्यापन किए और 7 कढ़ाई करी। स्याऊ माता के कहने पर उसने अपने घर पर वैसे ही उजमन किया। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू को याद ना आ जाए अपने बच्चों की और वह रोने गाने लगेगी। थोड़ी देर बाद उसने अपने बच्चों से कहा, जेठानियों ने अपनी चाची के घर पर जाओ और देख कर आओ कि आज वहाँ पर क्यों रोने की आवाज़ नहीं आई है। बच्चों ने आकर देखा कि चाची तो अहोई बना रही है, खूब उद्यापन कर रही है। ये सब सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ पर आई। आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई? उसने कहा, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु अब स्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार के बेटे की कोख आपने खोली, वैसे ही हम सब की कोख, सब परिवार की बहुओं की कोख खोल देना और कहते सुनते हुंकारा भरने वालों का बहुत बहुत भला करना। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। अहोई अष्टमी माता की जय। इस प्रकार से अहोई अष्टमी के व्रत की कथा पूर्ण होती है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।